कि हीरा हरि जो ना पूजे, जो हीरा के समान भगवान को ही नहीं पूछ करके दूसरे को पूछता है, वो आदमी नरक में जाएगा, नरक के समान है, उसका जीवन ही नरक समान है। तो जो लोग गुरु जी की बात को नहीं मानेंगे, उनका नरक की ये जीवन है। तो इसलिए हम लोगों को ये नहीं कि कहीं ईश्वर बैठा हुआ है। गुरु रविदास जी का है कि यह प्रकृति का सारा देन है। प्रकृति ऐसा नहीं सोचती कोई छोटा है कोई बड़ा है, या उसके खेत में बारिश हो उसके खेत में बारिश ना हो। ये गुरु रविदास जी का कहना है कि प्रकृति सबके लिए काम करती है, और गुरु रविदास जी ने भी काम किया है। ना टीवी थी ना मोबाइल था, फिर भी उन्होंने इतना काम करके दिखा दिया और इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करके दिखा दिया। आज उनकी जयंती है और उनकी जयंती के ऊपर हम लोग उपलक्ष्य में यहाँ पर आए हैं और हम उनसे प्रेरणा। जो रचनाएं हैं उनको साखी कहा जाता है। साखी का अर्थ होता है शिक्षा देने वाला। और उनका जो एक मोटो था, जो उनके विचार थे, वो थे कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सभी को अन्न, छोट बड़े सब सम बसें, रविदास रहे प्रसन्न। उन्होंने सर, बहुजन सम्राट टीवी में आपका स्वागत है। जैसे कि संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती है, तो समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समाज की बात को समाज में फैलाने का काम कर रहे हैं। आज मैं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती पे मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि साहब ने कहा है कि समाज ऐसा हो जिसमें सबकी बराबरी हो और सारे लोग खाते पीते हों, सबको अन्न मिले। ऐसे समाज की साहब ने कल्पना की थी। तो हम भी आपके माध्यम से ही कहना चाहते हैं कि हम समाज में बराबर हो और सारे लोग एक समान हो। सर, जैसे कि गुरु रविदास जी की आज 647वीं जयंती है, तो संत शिरोमणि रविदास जी अंधविश्वास और पागलवाद से समाज को दूर करने का प्रयास करते रहे जिंदगी भर, लेकिन समाज फिर भी उलझा हुआ है अंधविश्वास और रूढ़िवादी परंपराओं में। तो उसके विषय में क्या कहोगे? सर देखिए, गुरु जी ने शुरू में ही कहा था कि हीरा हरि जो ना पूजे, जो हीरा के समान भगवान को ही नहीं पूछ करके दूसरे को पूछता है, वो आदमी नरक में जाएगा, नरक के समान है, उसका जीवन ही नरक समान है। तो जो लोग गुरु जी की बात को नहीं मानेंगे, उनका नरक की ये जीवन है। तो इसलिए हम लोगों को आपके माध्यम से यही मैसेज देना चाहते हैं कि लोग अंधविश्वास से दूर रहें, पाखंड से दूर रहें और अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलें, जिससे उनका जीवन स्वच्छ एवं सुंदर हो। जैसे कि तथागत गौतम बुद्ध और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, तो इन्हें आप किस नजरिए से देखते हो? सर, ये दोनों लोग समाज सुधारक हैं। दोनों लोगों ने मानवता के लिए मतलब पूरे समाज में लड़ाई की और विश्व में इसके लिए अपने जितना हो सकता है उतना उन्होंने कोशिश किया। भगवान बुद्ध ने भी समता स्वतंत्रता बंधुत्व के लिए सारे समाज को और बहुजन समाज की स्थापना की, लेकिन उनको पता था कि बहुजन समाज ही दुखी है, कुछ समाज ऐसे हैं जो दुखी नहीं है। यही संत गुरु रविदास जी ने ही बोला था कि भाई सारे लोग यहाँ पर दुखी नहीं, कुछ ही लोग दुखी हैं। तो समता स्वतंत्रता बंधुत्व इन दोनों लोगों में समानता है, इसलिए दोनों एक बराबर हैं। रविदास जी की जयंती, रविदास जी एक संतों में एक बहुत बड़े संत थे जिसको हमने नहीं माना, हमारे से ज़्यादा मनुवादी लोगों ने माना। उनसे वो अपना हार माने गुरु रविदास जी से। और गुरु रविदास जी का ये था कि अपने लोगों को जागरूक करना, ये नहीं कि कहीं ईश्वर बैठा हुआ है। गुरु रविदास जी का है कि यह प्रकृति का सारा देन है। प्रकृति ऐसा नहीं सोचती कोई छोटा है कोई बड़ा है, या उसके खेत में बारिश हो उसके खेत में बारिश ना हो। ये गुरु रविदास जी का कहना है कि प्रकृति सबके लिए काम करती है, और गुरु रविदास जी ने भी काम किया है। और गुरु रविदास जी का देश में और समाज में बहुत अच्छा मतलब सम्मान है, और सम्मान की दृष्टि से लोग देखते हैं गुरु रविदास जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु रविदास जी की जयंती को हमें समाज में सामाजिक कार्यकर्ता होना चाहिए, समाज के लिए काम करना चाहिए, मानवता के लिए काम करना चाहिए। जो वे उस समय काम कर गए, हमें आज उनसे ज़्यादा काम करना चाहिए। उस समय तो ना बिजली थी, ना पानी था, ना कुछ था, ना
टीवी थी ना मोबाइल था, फिर भी उन्होंने इतना काम करके दिखा दिया और इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करके दिखा दिया। आज उनकी जयंती है और उनकी जयंती के ऊपर हम लोग उपलक्ष्य में यहाँ पर आए हैं और हम उनसे प्रेरणा लेते हैं कि हम ऐसे ही काम करते रहें और ऐसे ही महापुरुष हमारे देश में पैदा होते रहें और मानवता का संदेश देते रहें, यही मेरी मनोकामना है। मैम आपके विचार? जय भीम, नमो बुद्धाय। आज रविदास जी महाराज की जयंती है और रविदास जी एक समाज या एक शहर या एक देश के नहीं बल्कि पूरे विश्व के एक मार्गदर्शक हैं, क्योंकि आज ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के कोने कोने में रविदास जयंती मनाई जा रही है और उनका जो रचनाएं हैं उनको साखी कहा जाता है। साखी का अर्थ होता है शिक्षा देने वाला। और उनका जो एक मोटो था, जो उनके विचार थे, वो थे कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सभी को अन्न, छोट बड़े सब सम बसें, रविदास रहे प्रसन्न। उन्होंने बेगमपुरा की एक कल्पना की। बेगमपुरा अर्थात वो जगह जहाँ आदमी को हर सुविधा मिले और उसे कोई गम ना हो, कोई दुख ना हो, कोई परेशानी ना हो। और ये परेशानी हम एक दूसरे की मदद करके ही दूर कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसा संभव नहीं है कि कोई परेशानी ना आए। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो संगठन है, हमारी एकता है, वो कैसी होनी चाहिए, वो मधुमक्खियों की तरह होनी चाहिए। मधुमक्खियाँ जब उनको कोई पत्थर मारता है तो वो पत्थर के ऊपर अटैक नहीं करती हैं, वो उसके ऊपर अटैक करती हैं जो उस पत्थर को फेंकता है। तो हमें भी ये नहीं देखना चाहिए कि कोई विचार किसने दिया, हम उसके ऊपर क्यों रिएक्ट करें एकदम। हमें ये देखना चाहिए कि वो विचार ओरिजिनली कहाँ से आया, कौन उसको भेज रहा है और उसकी मंशा क्या है उसके पीछे, और उसके बाद ही हमें उसके ऊपर रिएक्ट करना चाहिए। और ज़िंदगी में कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। बस इसी के साथ मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर आप भी अपने विचार? श्रोमणी संत जगत गुरु रविदास महाराज के जगत में बसे समस्त अनुयायियों को गुरु जी के 647वें प्रकट दिवस की सभी विश्व को हार्दिक मंगल कामनाएं देता हूं और सभी से ये निवेदन भी करता हूं कि आप संत गुरु, संत कबीर और तथागत बुद्ध, ये तीनों एक ही रास्ते की बात करते हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आज जो भारत का संविधान है, इन तीनों की विचारधारा को मिलाकर ही बना हुआ संविधान है, क्योंकि 2600 साल पहले बुद्धा ने बंधुता, न्याय, मैत्री, भाईचारे की जो बात कही, समानता की जो बात कही, उसी बात को रिपीट किया संत रविदास ने, संत कबीरदास ने, और कबीरपंथी रहे बाबा साहब ने जब संविधान को निर्मित किया तो बुद्ध हमको अपने साथ रखकर, कबीरदास की वाणी को रखकर, रविदास की वाणी को लेकर भारत के संविधान में करुणा, मैत्री, भाईचारा, न्याय की व्यवस्था को जो जिस तरीके से शामिल किया है, हम भारत के समस्त जन अगर इन संतों और गुरुओं को याद करते हैं तो इन्हें अमर देख सकते हैं कि ये किस तरह से अमर हैं और आज हमारे लिए काम कर रहे हैं। वो भारत के संविधान के रूप में हमारे लिए काम कर रहे हैं, जो बाबा साहब ने इन सब को इकट्ठा कर कर संविधान में इन सब की आत्मा को अंगीकृत कर दिया। अगर हम गुरुओं के जन्म दिवस को मना रहे हैं तो हमें ये भी प्रण लेना होगा कि भारत के संविधान के प्रति हम वफादार रहें, निष्ठावान रहें और ईमानदारी से, सजगता से संविधान की रक्षा सुरक्षा हेतु
जो विषमकारी जो सरकार चल रही है, जो संविधान को बदलने की, संविधान को फाड़ देने की, ख़त्म कर देने की जो धमकियाँ देती है, ऐसी सरकार को उखाड़कर और अपने गुरुओं संतों की विचारधारा से ओत-पोत भारत के संविधान को बचाकर और भारत पर भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को लागू करने के लिए, बहुजनों का शासन स्थापित करने के लिए हम सभी को एक मंच पर आकर अपनी वोट का बिखराव को छोड़कर इकट्ठा वोट डालकर एक जगह अपनी सरकार को स्थापित करना ही संतों और महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य होगा। इसी शब्दों के साथ जय भीम नमो बुद्धाय। सर आप जी सर, सभी को जय भीम नमो बुद्धाय, जय रविदास। आज हम बड़े खुशी और उल्लास के साथ संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 647वीं जयंती मना रहे हैं और मेरा समाज को एक मैसेज है कि हम अपने आडंबरों को दूर हों, समाज को शिक्षा की तरफ लाएं और जो आपस की जो गुटबाजी है इससे दूर हों और अपने महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, संत गाडगे जी महाराज और महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा गौतम बुद्ध साहब, उन सब के रास्ते बताए हुए रास्ते पर समाज को एक प्रभुत्व और सशक्त समाज बनाएं, क्योंकि जुल्म हमेशा कमज़ोर पर होता है, बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, शेर के नहीं। और बाबा साहब ने कहा कि समाज को शेर की तरह बनना चाहिए। जब हम शेर की तरह बनेंगे तो जुल्म अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तो मेरा तो समाज को सशक्त और शिक्षा की तरफ आकर्षित करने के लिए एक आह्वान है कि लोग घरों से बाहर निकलें, जो यहाँ लाइब्रेरी है उसका सदुपयोग करें। पुस्तकों में ही हमारा उज्जवल भविष्य छुपा हुआ है, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, अपने समाज को अंधविश्वास से, किताबों की तरफ लाएं, अंधविश्वास से दूर भगाएं। इसी के साथ जय भीम नमो बुद्धाय, जय संविधान। सर आप जी, मैं राम अवतार एडवोकेट गाजियाबाद से। सबसे पहले मैं रविदास जी को नमन करता हूँ। रविदास जी के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने भक्ति आंदोलन किया। आंदोलन शब्द जो है, जो चीज़ नहीं मिलती है उसके लिए आंदोलन किया जाता है। भक्ति लोग भगवान की करते हैं। क्या भगवान ने भक्ति करने के लिए मना किया था जो भक्ति आंदोलन चलाया गया? ये भक्ति आंदोलन, संत जो शब्द दिया गया है, ये मनुवादियों द्वारा रविदास जी के दर्शन को भटकाया गया। रविदास जी ने समता मूलक समाज की स्थापना की बात की है और समता मूलक समाज की स्थापना के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया। समता मूलक समाज आज हमारे संविधान में जो प्रस्तावना है वो समता मूलक समाज की बात करती है। प्रस्तावना में हमारे रविदास जी के विचार को डाला गया है। उन्होंने अपने जीवन पर्यंत समाज में जो कुप्रथा थी, असमानता थी, भेदभाव था, और रविदास जी ने नंद वंश की जो हिस्ट्री चली आ रही थी, अशोक, सम्राट अशोक, बृहदत्त, अपने इतिहास को उन्होंने पढ़ा था। पुनः वह उस राज्य को स्थापित करने की बात करते थे। उनके दर्शन को मनवादियों ने अलग तरह से पेश किया है, जो आज हम संत कहते हैं। संत नहीं बल्कि समाज सुधारक थे, राजनीतिक थे, और लोग सबको समता मूलक के रूप में देखना चाहते थे।